आइए प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को हम शुरू करें। लेट्स बिगिन विद प्रेयर। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर शाम के लिए। प्रभु इस शाम के समय हम आपकी आराधना में प्रवेश कर सके प्रभु। और प्रभु आपने हमें अवसर दिया प्रभु कि इस आराधना में प्रभु इस प्रार्थना में हम शामिल होकर प्रभु आपकी महिमा को, आपकी सामर्थ को, दया को प्राप्त कर पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। कई तो प्रभु इस अनुग्रह को नहीं पा रहे हैं प्रभु, परंतु प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है और इस समय तक भी आपने हमारी हर जरूरत को पूरा किया, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी प्रभु आज इस आराधना में जुड़े हैं उन सबों को आप प्रभु स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण कीजिए और जिन्हें जुड़ना तो है परंतु साधन की कमी के कारण जो जुड़ नहीं पा रहे हैं प्रभु उनकी भी सहायता कीजिए और प्रभु उनकी भी जरूरत को आप पूरा कीजिए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज की आराधना स्तुति आराधना प्रभु और आज का वचन प्रभु सुनने वालों को छुटकारा देने पाए प्रभु। प्रभु जितने भी इसमें जुड़ते हैं वो इस आराधना के द्वारा और वचन के द्वारा प्रभु आपकी चंगाई को प्राप्त करे प्रभु, आपकी स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर सके प्रभु यीशु मसीह। प्रभु अब तक भी आप ही ने हमको संभाला है, आगे भी प्रभु आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 लॉर्ड जीसस। सो आइए आज की आराधना भाई गोविंद और उनका परिवार हमारे साथ में करेंगे। सो आइए ब्रदर गोविंद, आप अपनी आराधना को शुरू कर सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने सुनहरी मौका दिया कि परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करें और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इस लायक समझा कि हम सब लड़के के परमेश्वर का स्तुति आराधना करें। मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मैं पहले परमेश्वर का मैं पंजाबी में गाना गाने जा रहा हूँ और पंजाबी में जो गाना लिखा वो हमारे बाइबल के रिलेटेड लिखा हुआ है। और जिस तरह हम परमेश्वर में मसीह में नहीं थे और जब हम ऐसे बढ़ते फिरते थे तो परमेश्वर ने हम सबको थामा, हमारा हाथ थामा और परमेश्वर ने हम सबको इस लायक समझा कि परमेश्वर के ये हम हमारे बेटे ठहरे। और इस तरह परमेश्वर ने हमसे इस गाने के जरिए बातें कर रहा है। चलो आइए हम परमेश्वर का गाना गा लें। हालेलुया हालेलुया। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा ए। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा ए। असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यसू मिलिया ए। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा ए। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा ए। असी लभदे फिरदे सां खुदा दियां सच्चियां राहां नूं, खुदा दियां सच्चियां राहां नूं, खुदा दियां सच्चियां राहां नूं। असी नित दसदे रहिंदे सां प्यार दियां ठंडियां छावां नूं, प्यार दियां ठंडियां छावां नूं, प्यार दियां ठंडियां छावां नूं, प्यार दियां ठंडियां छावां नूं। सानू सच्ची जिंदगी दा खुदा ने रस्ता दस्या ए। सानू सच्ची जिंदगी खुदा ने रस्ता दस्या ए। असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यसू मिलिया ए। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा ए। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा ए। जिन्हां नू माफी मिलदी है उन्हां दे भाग जागे ने, उन्हां दे भाग जागे ने, उन्हां दे भाग जागे ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण हो गए 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 ने। देखो जी रब दा प्यार जेड़ा सब तो वखरा ए। देखो जी रब दा प्यार जेड़ा सब तो वखरा ए। असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यसू मिलिया ए। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा ए। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा ए। हुण चाश फेरे खुशियां दे फुल सचरे खिड़ गए ने,
हाँ फुल सजरे खिड़ गए ने, हाँ फुल सजरे खिड़ गए ने, हरिशां दे वारिश हो गए ने, जेड़े कदमी लग गए ने, हाँ जेड़े कदमी लग गए ने, यीशु दे कदमी लग गए ने, यीशु दे कदमी लग गए ने। साडे उजड़िया बागां नूं यीशु ने आन वसाया ए, साडे उजड़िया बागां नूं यीशु ने आन वसाया ए। हो रुलदे फिरदे सां, रुलदे फिरदे सां, ते हुण सानू यीशु मिलिया ए। असीं रब दे बंदे हां, ते रब सानू प्यार करदा ए। असीं रब दे बंदे हां, ते रब सानू प्यार करदा ए। हालेलुया। हुण आपां दूसरा गाना गाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। ए यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। ए यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबो यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबो यही है ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबो यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबो यही है ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबो यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबो यही है ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हालेलुया। Praise the Lord. Yeah. Hallelujah. So बहुत ही खूबसूरत पंजाबी गीत हमने सुना, और सच में आज पहली बार मैंने भाई गोविंद जी का आवाज़ सुना। बड़ा सुरीला आवाज़ है और बहुत ही उम्दा तरीके से जो हमने आज पंजाबी गीत को पहली बार अपने कलीसिया में सुना है। सो मैं आशा रखता हूँ कि हम जितने भी सुनने वाले हैं सबने इस गीत का आनंद लिया होगा, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह गीत आराधना सुनने वालों को आशीष का कारण ठहरे। आइए इससे पहले कि हम आगे संदेश में बढ़ें संदेश में आगे बढ़ेंगे, सिंथिया प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। Hallelujah, 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 hallelujah. Lord Thank you, Jesus. Lord, for Prabhu being our Yeshu. best in this moment, O Lord. And thank you for keeping your merciful hand on each and Thank you, every one Lord. gathered here, O Hallelujah. Lord. And thank you for being in our midst till today, O Lord. And Hallelujah. helping us through all these days, O Lord. And thank you for Yes, fulfilling Lord. each and everyone's need in this lockdown, O Lord. I pray for all the people who are Yes, infected I by the pray, Lord coronavirus, O Lord. Jesus. Heal each and every one of them, O Lord. And let them believe in Each you and in every these one, days, O Lord. Lord. I pray for all the people who are
who are still not having any work at home, O Lord, Hallelujah. you be with them, O Lord, and whatever needs they are having at home, O Lord, Hallelujah. you be with them, O Lord. I especially pray for the message that we are having today, O Lord. You be with us, O Lord, and help us to understand those words, O Lord, and help us to walk on your words, O Lord. I ask this prayer in the precious name of Lord Jesus Christ. Amen. आमीन 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय हम प्रभु के इस आराधना में जुड़ सके और बीते दिनों में कई अच्छे वचनों में प्रभु यीशु मसीह ने हमारी अगुवाई की, हमारे संग रहे और उत्तम उत्तम वचन हमने सुने। और मैं विश्वास करता हूं कि हमको याद होगा कि जो जो संदेश हमने सुने हैं वे संदेश किस बारे में थे। तो कल पास्टर मिलर से हम कुछ संदेश सुन रहे थे और मेरा विश्वास है जब ये ट्रांसलेशन होता है तो आपको इस ट्रांसलेशन में भी सही रीति से समझ आ रहा होगा कि उनके प्रचार का तात्पर्य क्या था। मैं चाहूंगा कि मैं उसी विषय को थोड़ा सा आगे लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि कल जब ये संदेश चल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कई बातें हैं जो मेरे हृदय के अंदर आ रही थी जो मुझे फिर से ये दोहरानी पड़ेगी और इस विषय पर थोड़ा सा मैं और बोलूं। जैसे कल उन्होंने विषय बताया हमें आत्मा के वरदानों के बारे में और आत्मा के फलों के बारे में, और ये दोनों ही अंतर मुझे नहीं पता कितनों को समझ में आया होगा, परंतु थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं इसे हम, मतलब थोड़ा सा फिर से मैं उसको आपको दोहरा के बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो आत्मा के वरदान बताए वो तो वरदान है और ये वरदान जो है हमारे अंदर डाले जाते हैं, लेकिन फल कुछ ऐसे हैं जो हमारे अंदर से बाहर निकलते हैं, मतलब हम में से लोगों को दिखाई देते हैं फल। और फिर कल उसमें एक बिंदु बताया गया था कि वरदान तो मिल सकता है, आप कितना परमेश्वर में समय बिताते हो, परमेश्वर के आगे कितना आप नम्र और दीन बनते हो, और एक आपका परमेश्वर के साथ कितनी घनिष्ठता हुई है, तो उसके अनुसार परमेश्वर अपने चुने हुओं को वरदानों से भरते हैं। और 9 वरदान है, ऐसे ही 9 फल है। तो वरदानों के बारे में भी हमने कल थोड़ा सा सुना, लेकिन फल के बारे में हमने बहुत खास बात हमने वहां पर देखी। यदि वरदान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिसके पास वरदान है परमेश्वर का, आत्मा का वरदान है, वो स्वर्ग चला ही जाएगा, ये पक्का नहीं है। कई बार लोगों को ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अरे मेरे हाथ रखने से, मैं जब किसी पर हाथ रखता हूं और प्रार्थना करता हूं वो ठीक हो जाता है, और मैं तो पक्का हो गया स्वर्ग के लिए, और मेरा स्वर्ग जाना तो तय है और मैं पक्का धार्मिक बन गया, अब तो मैं परमेश्वर के निगाहों में बिल्कुल सही बन गया। और फिर उसे भविष्यवाणी का वरदान मिल गया। फिर उसको 9 वरदानों में से आप देख लीजिए क्या क्या वरदान होते हैं, उनमें से कोई भी एक वरदान जब किसी को मिलता है तो एक व्यक्ति के जहन में क्या आता है कि चलो मैं तो स्वर्ग के लिए पक्का हो गया। और उसका दूसरा भाग ये होता है कि जब किसी के पास वरदान होता है और कोई जब अपने वरदान को ऑपरेट कर रहा होता है, तो जो सामने वाले उसे देख रहे थे वे भी ये मानकर चलते हैं कि जिसके पास वरदान है वो तो पक्का हो गया। अब उस वरदान अब क्या होता है, एक कहावत है जैसे हम सभी सुनते हैं, जहां चमत्कार वहां पर नमस्कार। तो लोग इस भ्रम के अंदर भी कई बार एक ही जगह एक ही बात में किसी भ्रम के अंदर अटक ही जाते हैं। तो इस बात को कल जब कहा जा रहा था तो सच में ये बात पहले भी हमारे जहन में कई बार आई, पर क्या होता है जब तक उसका विषय नहीं आए उसके ऊपर बात नहीं हो पाती है। क्योंकि कल विषय आया तो मुझे ऐसा लगा कि चलो थोड़ा उसके ऊपर बात किया जाए और इसी को थोड़ा सा आगे लेकर जाके अपने कलीसिया को इस बात को समझाया जाए, क्योंकि कलीसिया जो है सिद्ध होनी चाहिए। कलीसिया जो है एक जिम्मेदारी है एक पासबान की कि उनकी कलीसिया जो है वो बिल्कुल उस चट्टान पर बनी हुई कलीसिया के समान होनी चाहिए जिस पर अधलों के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि सच्चाई के अंदर अपनी कलीसिया को हम आगे लेकर जाते रहे। और जब कलीसिया को जब कभी प्रश्न पूछा जाए या कलीसिया के सामने जब ये प्रश्न आए तो उनके पास जवाब होना चाहिए और उनको सारे कॉर्नर चारों कोने मालूम होने चाहिए जब हम एक विश्वास के अंदर चल रहे हैं। तो कई बार लोगों की समझ क्या हो जाती है, यदि किसी के पास वरदान है तो ही वे लोग उनको क्या कहेंगे बड़ा अद्भुत सा मानने लगते हैं और फिर सारा भरोसा उसी के ऊपर कर लेंगे, फिर जो भी वो व्यक्ति बोल रहा है वो उसी के पीछे हो लेंगे। लेकिन कल एक बात आपने सुनी होगी, जरूरी नहीं है कि जिसके पास वरदान है वो स्वर्ग चला जाए और वो सिद्ध माना जाए,
क्योंकि वहां पर लिखा है कि अंत समय में ऐसा आएगा, हमने कल वचन पढ़ा था कि लोग कहेंगे, हे प्रभु तेरे नाम से हमने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की, हमने तेरे नाम से अद्भुत काम किए और बहुत कुछ तेरे नाम से किए, उन वरदानों को हमने तेरे नाम से ऑपरेट किया, हमने उस पर काम किया, अब हमें अंदर आने दे। तब वहां पर प्रभु का एक बहुत ही कठोर सा शब्द हम सुन पा रहे हैं। वहां पर इस तरह से लिखा है, हे निकम्मो, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। मतलब कभी मेरे समझ में भी नहीं आए तुम लोग कि इतने बड़े वरदान को लेकर चल रहे थे, लेकिन तुम्हारे अंदर इन 9 फलों में से एक भी फल मैंने नहीं देखे। इस बात को गंभीरता से सोचने की बहुत जरूरत है। वरदान मायने नहीं रखते हैं, फल मायने रखते हैं। मतलब वरदान होने चाहिए, क्योंकि वरदान इस संसार के लिए, मनुष्य जाति के लिए बहुत जरूरी है। अगर वरदान हमारे पास है तो उन वरदानों को प्रभु की सहायता से हम लोगों में बहुत बड़ी बेदारी को लेकर आ सकते हैं। वरदान तो चाहिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान, बीमारों को चंगा करने का वरदान, और अन्य अन्य भाषाओं को बोलने का वरदान, आत्माओं को परखने का वरदान। देयर आर मेनी गिफ्ट्स दैट वी नो, चाहिए, जरूरी है। लेकिन ये किस लिए? कि मनुष्य जाति को हमसे कुछ मतलब मनुष्य जाति के लिए हम एक मध्यस्थी के रूप में इन वरदानों को ऑपरेट करके, उन पर काम करके हम जो है परमेश्वर का राज्य बनाएं। लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत यदि हम देखेंगे, हर एक व्यक्ति के लिए, जितने हम सुन रहे हैं, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, परंतु हम छोटे से छोटे भी व्यक्ति जो कलीसिया के हिस्सा है, उनके लिए परमेश्वर का यही वचन है कि हमारे पास फलों का होना बहुत जरूरी है। फिर चाहे हम कितनी बहुत बाइबल की गहराइयों को जानते होंगे, परंतु उन 9 फलों के बारे में जो हमने पढ़ा कल, यदि वे फल हमारे पास नहीं है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, कठिन है। वी हैव टू थिंक अगेन अबाउट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, कि जो आत्मा के फल है वही जो है हमें परमेश्वर के आगे सिद्ध करते हैं। जो आत्मा के फल हैं वही हैं जो हमें यीशु मसीह को दर्शाते हैं। जो आत्मा के फल हैं वही हैं जो जिसके द्वारा हम यीशु मसीह को लोगों के जीवन में लेकर आ सकते हैं। यदि हम में फल ही नहीं होंगे, कल सारे फलों को हमने पढ़ा है, गलतियों की पुस्तक के 5वें अध्याय में आपने पढ़ा है। मैं उस वचन को नहीं पढ़वाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको फिर एक बार आज की शाम में इसकी महत्वता को बताना चाहता था। क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक यदि आप पढ़ोगे, यिर्मयाह की पुस्तक निकालेंगे हम लोग और उसके 12 अध्याय के 2 वचन को निकालेंगे। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 12 and 2, यिर्मयाह 12:2। तू उनको बोता है और वे जड़ भी पकड़ते हैं, और वे जड़ भी पकड़ते हैं, वे बढ़ते हैं और फलते भी हैं, और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है, तू उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके मनों से दूर है। परंतु उनके मनों से दूर है। परमेश्वर की इच्छा, अगर यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको बोया है तो फल लाने के लिए बोया है। यूं ही जंगली पेड़ सिर्फ छाव देने के काम आते हैं, उसमें से कुछ फल ना निकले तो काम का नहीं है। वह यीशु मसीह के बारे में हमने इससे पहले भी 2-3 बार इस आयतों को हमने पढ़ा और समझा कि अंजीर के पेड़ के सामने जाकर भी यीशु मसीह ने बिना मौसम के ही उस अंजीर के पेड़ से फल की आशा रखी। तो यीशु मसीह को आज मुझ में और आप में वो फल देखने हैं। लेकिन वचन तो क्या बताता है? तू उनके, ऐसा लिखा है कि तू उनके मुंह के निकट तो है। मतलब हम और आप इन वचनों को जानते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं को जानते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, इसका दावा भी करते हैं, लेकिन मनों में अभी तक आया नहीं, समझ में नहीं आया अभी तक। ऐसा लिखा है, तू उनके मुंह के निकट तो है परंतु उनके मनों से दूर है। मन में लिया ही नहीं कभी इस बात को। क्या जरूरत है फलों की? चर्च जाते हैं, दान दशमांश डाल देते हैं ना, बाइबल तो पढ़ते हैं और कुछ एक नियम जो रेगुलरिटी में रहते हैं वो सब नियम का पालन तो कर देते हैं ना, तो बस इससे और ज्यादा क्या करना है। इसी बात में कई लोग विश्वास की रेस में पीछे रह जा रहे हैं। इसी कारण से फलों की अपेक्षा ही खत्म हो चुकी है। परंतु यीशु मसीह ने मुझे और आपको यदि इस विश्वास में धरा है और हमें बोया है तो उसका कारण यहां पर लिखा है, तू उनको बोता है। हमारी जो बुआई, हमें जो फसल, जो हमारी फसल लगाई गई, वो इसीलिए नहीं लगाई कि हम जंगली पौधों के समान उग जाएं और फिर सारे जंगली पौधों के साथ ही हम काट कर फेंक दिए जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं
यीशु मसीह ने कहा जंगली पौधों को और फल लाने वाले पौधों को काटा जाएगा, उनको अलग किया जाएगा, और अलग करके जो जंगली पौधे हैं, जो जंगली पेड़, जो भी जंगली हैं, जिनमें फलों की कोई आशा ही नहीं, उन्हें आग में डालकर झोंक दिया जाएगा। आप समझ जाइए, सब एक ही पहचान को लेकर चल रहे होंगे, लेकिन उस पहचान को लेकर चलते वक्त यदि हमारे अंदर वह फल ना निकले, हालेलुया। फलों को अगर आप कल के बीते वाले वीडियो को आप देख लेना, कल जो वीडियो चला था उसमें कल जो सेशन हुआ गलतियों की पुस्तक की 5वीं अध्याय में उन सारे 9 फलों के बारे में सभी बच्चों को ये टास्क है, आप 9 फलों और वरदानों को अच्छे से लिखिए। और आगे मैंने इससे पहले भी कुछ बच्चों को ये टास्क दिया हूं, सभी बच्चों के लिए, बड़े भी इस टास्क को ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा चार्ट बना दीजिए 9 फलों का, 9 वरदानों का, और बाद में उस चार्ट को अपने सामने रखिए और समझिए वरदान भी हमें जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है फल। हालेलुया। तो इन फलों के बारे में आकलन करना है, ये फल हमारे जीवन के अंदर कहां पर है, इन फलों में कौन सा फल मिसिंग है। हमें तो पूरी फल की टोकरी चाहिए, उस फल में कोई भी फल अगर मिसिंग है तो उसके लिए हमें अभ्यास करना होगा, उस पर सोचना होगा क्या कहां गया वो फल और कैसे आ सकता है वो फल। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें बोया है, फल लाने के लिए बोया है, हमें बढ़ना है, फल लाने के लिए बढ़ना है। अब बस ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो ऐसे ही बड़ा हुआ फल का पेड़, मतलब बिना फल का पेड़ यीशु मसीह को नहीं चाहिए मेरे भाइयों। भजन संहिता की पुस्तक निकालेंगे हम, उसके 92 साम्स 92 और उसके 12 से 15 आयत को पढ़ेंगे। साम्स 92 भजन संहिता 92 और उसका 12, 13 और 15 तक पढ़ेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, धर्मी लोग जो है ना वे खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते वे रहेंगे। बढ़ते जाएंगे। उनकी ऊंचाई, आपने लबानोन के पेड़ को अगर देखा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने देखा है, आप ये कश्मीर में दिखाई देता है, बहुत जम्मू में दिखता है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसके तने इतने बड़े बड़े होते हैं, उनको देखकर ऐसे व्यक्ति ऐसे ऊपर के ऊपर ही देखते रह जाता है। लबानोन के पेड़ के समान धर्मियों को बढ़ने के लिए चुना गया है, ऐसे छोटा सा पौधा रहने के लिए नहीं चुना है। थोड़ा बात सुनने में कड़वी और कठोर तो लगेगी, लेकिन आज हमें इस बात को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि क्या हो गया है, ऐसी बातों को न सुनने के कारण या बिना न्यूट्रिशन के कारण, क्योंकि एक पौधे को जब सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता, अब न्यूट्रिशन मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक उज्ज्वला यूरिया क्या डालते हैं उसको, खाद बोलते हैं। ये खाद अगर पेड़ से जाकर पूछो ना तुझे खाद खाने में कैसा लगता है, तो पेड़ अपना मुंह टेढ़ा कर लेगा, बोले ये तो थोड़ा कड़वा सा है, इसके अंदर थोड़ा जलन सा है, थोड़ा सा इसमें आग होती है, क्योंकि वो इतना आरामदायक नहीं होता एक पौधे के लिए। लेकिन जब पौधे को वो मिलता है ना, तो पौधा बढ़ता जाता है, अच्छा बढ़ता है, अच्छे फलों को लाता है। खाद खाने में अच्छा नहीं होगा पौधे के लिए, लेकिन खाद उसके बढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कभी कभी हमें खाद लेने की जरूरत है। हमें परमेश्वर ने चुना, इसीलिए नहीं चुना कि हम पौधे के समान छोटे ही बने रहे, लेकिन परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है हम लबानोन के समान बढ़ जाए, लबानोन के समान बढ़े और फूले और फले। देखो उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर का यह वायदा था कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को यह आशीष दी, जाओ संसार में फूलो और फलो और बढ़ जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें फूलने और फलने के लिए चुना है। फलना मतलब क्या, फलदायक होना। फूलना ही सिर्फ नहीं है, तो फल भी लाने वाला बनना है हमको, तो हमें फल तो चाहिए। आगे लिखा है 13, हाँ। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हाँ। हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आमीन। हाँ। वे पुराने होने पर भी फलते वे रहेंगे, पुराने होने पर भी, हाँ, फलते रहेंगे, फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। आमीन। कई बार लोगों की जब उम्र हो जाती है ना, अब तो उम्र हो गई है, अब तो होता नहीं है, अब क्या मैं ये सब करता बैठूं, अब तो बूढ़ों से क्या अपेक्षा रखते हो। और देखो ज्यादातर उम्र वाले ही बहुत इन फलों से जो रहित दिखाई देते। थोड़े लोग हैं जो अभी भी उम्र दराजी के अंदर प्रेम को बांट रहे होते, लेकिन कई बार हम उम्र दराजी में भी लोगों को देखते ना, से कठोर बातें कर रहे होंगे, कभी किसी के, मतलब ये फलों का बहुत दूर दूर तक फल दिखाई नहीं देते उनके जीवन के अंदर। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ जवानों के लिए नहीं बोल रहा हूं, हर उम्र के तबके के लोगों के लिए है कि चाहे उम्र कैसी भी हो, ऐसा बोलकर नहीं चलेगा अब तो जाने का समय आ गया, उम्र तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई, अब कौन सी मैं तैयारी करूं। हर एक समय तैयारी का समय है। जीवन का अंतिम श्वास छोड़ने तक भी हमारी तैयारी पूरी करते रहना है हमको, उस फलों को बनाए रखना है हमको। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं देखेगा इस पेड़ की उम्र क्या है, वो तो ये देखेगा इस पेड़ पर मुझे फल चाहिए, चाहे वो कौन से भी उम्र का क्यों ना हो, फल तो होना चाहिए उसके जीवन के अंदर। क्योंकि यहां पर वचन लिखा है वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, तो वचन तो सच्चा है।
इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ये सच है। हाँ, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो अब यहाँ पर लिखा है जिससे ये प्रकट हो जाएगा कि यहोवा सच्चा है, यहोवा सच्चा है। आमीन। वह और मेरी चट्टान है वह मेरी चट्टान है, और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं, कोई खोट नहीं। वो सच्चा परमेश्वर है और उसकी सच्चाई मेरे और आपके जीवन के अंदर के फलों को देखकर नापी जाती है। यदि मेरा फल लाने वाले हो तो आपके जीवन के फल ही बिना बताए लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर की गवाही को लेकर आ जाएगी। लोगों की यह समझ है, मैं अगर बड़ी बड़ी गवाहियां दे दूंगा तो मेरी गवाही से कुछ होगा। आप नहीं भी बोलोगे तो भी यदि आपके पास फल है, ये आत्मा के फल है, तो आप परमेश्वर की गवाही दे रहे हो। वचन लिखा है जिससे यह प्रकट हो जाता है। यदि वे फलदायक हैं, वे लहलहा रहे हैं, वे ऊंचे हो रहे हैं, वे फलदायक है, तो ये आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति एक गवाही है। क्या गवाही है? कि हमारा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। और ये प्रकट हो जाता है कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है। यदि आपके जीवन के अंदर ये फल दिखाई देंगे, ये नहीं कि आपके पास 2 गाड़ी है वो आपका फल है, आपके पास एक बंगला है वो आपका फल है, आपके पास 2 किलो सोना है वो आपका फल है, ऐसा फल देखने को नहीं कहा गया है। जो आत्मा के 9 फल यदि आपके जीवन में हैं, यही फल औरों के जीवन को गवाही देते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, उसमें कोई खोट नहीं है, वह हमारी चट्टान है और वही हमको सब कुछ देता है। ये और कहीं से नहीं परंतु परमेश्वर से ही आता है। यह मसीही की पहचान है। यह फल जब उसके जीवन में होंगे, यह सिर्फ एक मसीही की पहचान होती है। हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती उसके 3 अध्याय, मत्ती उसका 3 अध्याय और उसके 8 से 10 आयत को पढ़ेंगे। 3 अध्याय 8 से 10। इसीलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। हाँ, इसीलिए मन फिराव की योग्य फल लाओ। आमीन। और अपने अपने मन में यह न सोचो, अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। आमीन। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। आमीन। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ अब है। कुल्हाड़ा जो है पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, यस, वह काटा और आग में झोंका जाता है। वो काटा और आग में झोंका जाता है। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। ये न्याय के दिन को दर्शाता है, अंत समय को दर्शाया जाता है। अब पेड़ तो कटने ही वाला है, लेकिन कटने से पहले देखा जाएगा ये कितना फलदायक था। लिखा है अब तो कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, थोड़ा कठोर है लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा, इसको सुनना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। कुल्हाड़ा तो पेड़ के जड़ों पर रख दिया गया है, कटने का समय आ गया, लेकिन इससे पहले इस बात को परख लेना है कि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट डाला जाएगा और आग में झोंका जाता है। लिखा है इसीलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य, ऐसा नहीं है कि दिखावे वाला फल। लिखा है कि अपने अपने मन में यह ना सोचो। उस समय मैंने आपको संडे के दिन अब्राहम के बारे में बताया, धनवान व्यक्ति और लाजर के बारे में। धनवान व्यक्ति ये सोचकर बैठ गया, इस सोचकर उसने अपने जीवन को बिल्कुल दुनियादारी के समान जिया कि मैं तो अब्राहम का एक पुत्र हूं, अब्राहम की आशीष मुझको मिल जाएगी। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया है। हर यहूदी को यही लगता है, हर फरूसी को, सदुकी को यही लगता है। ये यूहन्ना ने उन फरूसी और सदुकियों को डांट कर बताया कि ये ना सोचो कि मैं अब्राहम का संतान हूं, ये हमारा पिता तो अब्राहम है, मतलब अपने आप ही हम आशीष मिल जाएगी हमको, हम तो स्वर्ग चले ही जाएंगे, हमें तो सब कुछ ऐसे ही अपने आप मिल जाएगा। नहीं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी अपने लिए संतान उत्पन्न कर, अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो परमेश्वर मोहताज नहीं है कि एक ही के ऊपर में अटक के बैठ जाओ। यदि तुम नहीं फल लाओगे, पत्थरों से, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम नहीं बोलोगे पत्थर बोल उठेंगे। तो परमेश्वर पत्थरों से भी अपनी महिमा करवा सकता है। तो परमेश्वर तो उसका मोहताज नहीं है, बस प्रॉब्लम हमारा है।
यदि हम पर वो फल नहीं दिखाई देगा, वचन तो स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि तुम अच्छा फल नहीं लाता, यदि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो तो काट डाला जाएगा और आग में झोंका जाएगा। इसलिए जान ले हम सब, कुल्हाड़ा तो जड़ पर रखा गया है। परमेश्वर ने मेरी और आपकी मुझे और आपको यदि बोया है तो फल लाने के लिए बोया है। यूं ही बढ़कर बस इस संसार आए हैं तो बस चले जाएंगे, चल रहा है अपना अपना, जैसे आए वैसे निकल जाएंगे, ये नहीं चलेगा। हमारा बोया जाना एक मकसद के साथ बोया गया, हमारा बुलाया जाना एक मकसद के साथ बुलाया गया। हमारे और आपके हम सबों के जीवन के अंदर परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ मुझे और आपको बुलाया। हमें यूं ही हम बोलेंगे कि अरे हम तो अपना किसी तरह से ये सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, हमारा तो यही काम है सोचकर बैठ जाएंगे, तो भी नहीं चलेगा। हमारे हर रोज के जीवन के अंदर हमें परखने की जरूरत है, यदि मेरे और आपके जीवन के अंदर ये 9 फल है क्या नहीं, क्योंकि यही फल परमेश्वर को दर्शाते हैं। यही फल दर्शाएंगे कि मुझ में और आप में क्या रहता है, हालेलुया। मेरे हृदय के अंदर क्या है, मेरे जीवन के फल बताएंगे, मेरे शब्द बताएंगे, मेरे व्यवहार बताएंगे, मेरे हृदय के अंदर कौन रहता है, मुझ में कौन है। मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये कुछ बातें समझ में आई होगी। हमें प्रैक्टिस करना है, क्या संयम, नम्रता, प्रेम, धीरज, ये सारे फल मुझ में है कि नहीं। यदि नहीं है तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा। कई बार अचानक से क्रोध को, बिल्कुल क्रोध की क्या बोलते हैं उसको, स्वभाव को हटाकर सीधे निर्मल कोमल बन जाना एकदम से भी नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। संयम कैसे लाए हम, हमारे अंदर धीरज को कैसे लाए हम, शांति को कैसे लाए हम किस तरह से परमेश्वर की इन सारे फलों को ऑपरेट करें। यह असंभव नहीं है। परमेश्वर ने जब आपको बुलाया है तो ये सब कुछ आपको विरासत में मिला हुआ है। एक पेड़ के अंदर, जैसे मैंने आम का पेड़ लगा दिया, तो ऐसा नहीं कि मुझे आम का पेड़ लगाने के बाद आम का फल लाने के लिए मुझे दूसरा कुछ उसमें इंजेक्शन डालना पड़ता है। उसके अंदर ऑलरेडी आम के अंश होते हैं, तो उन फलों, उन पेड़ के अंदर आम आ जाते हैं, संतरे का हो या किसी का भी हो। पेड़ के अंदर उन फलों के अंश होते हैं, तो आपके अंदर वो अंश है। ये 9 फलों का अंश आपके अंदर है, बस उसको आपको अब अपने जीवन में लेकर आना है। हालेलुया। और लोगों के सामने यीशु मसीह के गवाह बनना है कि आपका यीशु मसीह सच्चा है। हालेलुया। वह सच्ची चट्टान है, वो झूठा नहीं है, वही आपको चलाता है, और उसने जो वायदे किए हैं उसके वायदे सच्चे हैं। तो प्रभु के इन वचनों पर बने रहे, और मैं आशा रखता हूं कि आपको ये कुछ एक बातें मैंने जो बताई है समझ में आई होगी। आइए इन्हीं वचनों को हम अपने जीवन में अपने सामने रखें। मैंने जो होमवर्क आपको बताया है, चाहे बड़े लोग भी कर सकते हो, बच्चे लोग भी करें, यूथ लोग करो। 9 वरदानों के बारे में आप लिस्ट में लेकर आ जाना। कोरिन्थियों की पुस्तक के अंदर आपको 9 वरदान के बारे में मिल जाएंगे। गलतियों की पुस्तक के अंदर आपको 9 फलों के बारे में मिलेंगे। तो 9 वरदान का भी लिस्ट बना लो, 9 वरदान का लिस्ट, फलों का लिस्ट बना लो, और अच्छा रहेगा ये लिस्ट बनाओ। और कितना अच्छा लिस्ट बनाते हैं देखते हैं। अगर आगे को हम उसको कॉन्टेस्ट में लेकर आने के लिए अगर हमें होता है तो हम इसको कॉन्टेस्ट में भी लेके आएंगे। जो अच्छा बनाएगा उसे हम इनाम दे देंगे। चलो ऐसा ही करते हैं हम, क्यों ना, कि अच्छा चार्ट बनाओ 9 वरदानों का और 9 फलों का, और एक दिन शाम को मुझे YouTube पर बता देना। हम देखेंगे कि किसका चार्ट अच्छा बना, या तो मुझे व्हाट्सअप कर देना और मैं सबों के चार्ट को इस पे स्क्रीन पर लगा दूंगा, और हम तय कर लेंगे उसमें से किसने अच्छा चार्ट बनाया, और हम उसे एक इनाम भी दे देंगे जरूर। आइए इस वचनों को अपने सामने रखें और प्रार्थना में आगे जाएं। अंतिम प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। लेट्स प्रे। मैं चाहूंगा यदि आज सिस्टर हेमा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद हालेलुया हालेलुया Thank you, Lord. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद Praise धन्यवाद God. धन्यवाद कहते यीशु मसीह आपके नाम को। सुंदर से शाम को सुंदर सा मौका यीशु राजा आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद कहते यीशु मसीह। यीशु मसीह घर पर भी बैठ कर यीशु राजा अपने वचन सुनने का एक अच्छा मौका Thank you, Lord Jesus. मसीह, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते यीशु राजा। इस 9 वरदान को लेकर यीशु मसीह इसके अंदर से हम क्या फल लाए यीशु राजा, ये सब कुछ आपने हमारे लिए सिखाया, इसके लिए धन्यवाद कहते यीशु Thank you, मसीह। Lord. चलने के लिए सहायता मदद आपको यीशु मसीह, कि हम आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्यवाद दे सके यीशु राजा। यीशु मसीह अपने वचन सुनने के लिए, हर एक बातों को सीखने के लिए यीशु मसीह इस जूम ऐप के जरिए यीशु मसीह
आपने हमसे बातें की, पास्टर जी के जरिए आपने हमसे बातें की, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हे यीशु राजा, हम जितने जन भी इस प्रार्थना को सुनते, इस वचन को सुनते यीशु मसीह, इसे ग्रहण कर कर यीशु मसीह हम आपकी महिमा करें, ऐसे काम आप हमारे जीवन में कीजिए। हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, इस महामारी से आप हम सभी की रक्षा कीजिए यीशु राजा, कि हम आपके नाम को हमेशा धन्यवाद दे सके यीशु मसीह। आने वाले दिनों में यीशु मसीह कई लोगों की कई जरूरत होंगी यीशु मसीह, उन सारी जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए यीशु मसीह। कई लोग परेशानी तकलीफ में यीशु मसीह, काम की चिंताओं में यीशु मसीह, उन एक एक के साथ आप रहिए यीशु राजा। यीशु मसीह, कल से जो एक नया साल नया दिन शुरू होता है यीशु मसीह, इन सारे दिनों में यीशु मसीह आप हर एक की रक्षा कीजिए, कभी किसी को किसी बात की कोई कमी घटी ना आने पाए, ऐसे काम आप कीजिए यीशु राजा। हे यीशु मसीह, हमारे सारे गवर्नमेंट्स को यीशु मसीह, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को यीशु मसीह अब अच्छी ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए यीशु राजा, कि वो जो भी निर्णय ले यीशु मसीह, वो सब कुछ आपकी ओर से यीशु राजा, ऐसे काम उनके जीवन में आप कीजिए यीशु मसीह। यीशु मसीह, ऐसे जो भी वचन हमने अभी सुना यीशु मसीह, उस वचन के जरिए आप हमारे जीवन में काम कीजिए, कि हम आपकी महिमा कर सके यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद दे सके यीशु मसीह। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह आपके मीठे मधुर नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार हम आपके बलिदान में प्रभु आपके न्यायासन के आगे प्रभु धन्यवाद के साथ उपस्थित होते हैं कि आपने अपने जिंदा कलाम के द्वारा प्रभु हम में से एक एक की अगुवाई की प्रभु यीशु मसीह। अब जो वचन आज के शाम में पढ़े गए प्रभु, और आपके लोगों ने आज के वचन जो सुने हैं प्रभु, ये वचन प्रभु उनके हृदय में, उनके जीवन के अंदर प्रभु बोया जाए, और वे प्रभु उत्तम फलों को लाने वाले बन सके प्रभु यीशु मसीह। हर एक की आप अगुवाई कीजिए प्रभु, हर एक की जीवन का ताबा आप लीजिए प्रभु यीशु मसीह। और आज की यह संदेश प्रभु, और बीते दिनों में जितने भी संदेश इस प्लेटफॉर्म पर दिए गए प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु ये सारे संदेश सुनने वालों के लिए आशीष के कारण बनने पाए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने भी आज के आज आपके चरणों में अपनी जरूरतों को लेकर आए हैं, उनके हर एक जरूरतों को अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह, जितने भी बंधन के हालातों में हैं, जो बीमारी के हालात में हैं, इस शाम के समय प्रभु वे छुटकारे को और प्रभु चंगाई को प्राप्त करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज तक की प्रार्थना आपने स्वीकार की, जो भी प्रार्थना इस स्थान में की गई प्रभु सिस्टर हेमा ने जो प्रार्थना की, और इससे पहले जितनों ने भी आपके सामने अपने विनती को लेकर आए हैं प्रभु, आप हमारे प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हो, और जितनों ने भी आप पर अपना भरोसा रखा है प्रभु, उनके भरोसे को प्रभु आपने कभी लज्जित होने नहीं दिया प्रभु। आपने प्रभु हम सबों की प्रभु अपने दया के भंडार से हर जरूरत को पूरा किया है प्रभु। आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अब जैसे आज तक भी आपने हमको संभाला है, आगे भी प्रभु आपकी दया हम सब पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहे आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।